मनीष सिसोदिया की जो गिरफ्तारी आपको क्या लगता है, सही है गलत? वो तो जांच होगी, कोर्ट जांच करेगी 4 तारीख। आपको क्या लगता है? गिरफ्तारी जो हुआ है इससे पहले इनके ऊपर उम्र कैद हो जाए, इससे पहले उनके ऊपर कई बार छापेमारी हुई है, ठीक है। लेकिन अभी जो गिरफ्तारी हुई है तो अभी तक जो है उनका कोई सबूत नहीं मिला है। अब देख तेरे संसार की क्या हालत हो गई, भगवान कितना बदल गया इंसान। मैडम जो जैसा करेगा वैसा भुगतेगा, उसमें क्या, जो करेगा भुगतेगा। कहना चाहूँगा कि तमाम जो युवा बेरोजगार या लड़का लड़की बहाली भरते हैं उसमें कितना ठगौती सरकार करते हैं। जो मनीष सिसोदिया गिरफ्तार हुए हैं, आपकी क्या राय है, वो सही है या गलत? सही है। कैसे कैसे? एकदम सही है, बहुत घोटाला किए हैं। तो सबसे पहले तो अपने बच्चों को डाले ना वो सरकारी स्कूल में। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योति निषाद और आप देख रहे हैं अखबार। अभी हम मौजूद हैं चांदनी चौक में और हम यहाँ पर जो आम जन है उनसे बात करेंगे मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बारे में। हम आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया की कल गिरफ्तारी हो चुकी है और जो 5 दिन के रिमांड के लिए सीबीआई की जांच के लिए गए हुए हैं और हम यहाँ पे आम जनता से बातचीत करके जानेंगे कि उनकी गिरफ्तारी सही है या गलत। जो मनीष सिसोदिया की जो गिरफ्तारी आपको क्या लगता है, सही है गलत? वो तो जांच होगी, कोर्ट जांच करेगी 4 तारीख। आपको क्या लगता है? मैं देखो इल्जाम तो लगे हैं, कुछ ना कुछ तो है। अब कोर्ट डिसाइड करेगी, हम कैसे डिसाइड करेंगे वो चोर है। जब तक साबित नहीं होगा कैसे किसी को चोर बोल सकते हैं, सीधी बात है। जैसे कि एक मंत्री तो पहले ही इनके जा चुके हैं, वो भी नामी चेहरा था, भी अभी तक जांच नहीं हुई है। ठीक है, जैसे एक नामी चेहरा था वो भी, और मनीष सिसोदिया भी नामी चेहरे हैं। आप सरकार में 2 ही ज्यादा नामी चेहरे यही दोनों थे, तो दोनों की गिरफ्तारी हो गई है। तो आपको क्या लगता है, ये साजिश है या फिर सही में घोटाला हुआ है? मेरे को जहाँ तक 90% लग रहा है साजिश है, 10% लग रहा है घोटाला है। 10% लग रहा है घोटाला के, मगर जब उसको ऊपर से इजाजत मिली, उसको ऊपर देखो हाँ, तो उसको ऊपर से इजाजत साइन मिला तब जाके उसने फाइल की। अगर जैसे मेरी कार है, अगर मैं अपने नौकर को अपनी कार देता हूँ, उसको कहता हूँ मैं मेरी गाड़ी की सर्विस कराओ, अब उसमें से वो कुछ करवाता है, कुछ अपनी जेब में डालता है, तो गलती तो मेरी है ना, मैंने चेक नहीं किया कि काम करवाया कि नहीं करवाया। तो जो उसके ऊपर है, जो भी है, जिसने साइन फाइल जो होती है, मुझे नहीं पता किस चीज है, जो फाइल साइन हुई जो घोटाले की, तो उसको जांच करने में, भैया तुमने ये काम क्यों नहीं किया, क्यों बदला? इतनी बड़ी एजेंसी है तो झूठे इल्जाम तो किसी के ऊपर तो लगा, ऐसे तो किसी को बनेगा, मगर साबित करना पड़ेगा, साबित तो करना पड़ेगा ना उसको। मेरा ये नहीं कह रहा कि वो चोर नहीं है, साबित तो करना पड़ेगा ना। जो मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई है वो क्या सही है आपकी नजरों में? आपकी नजरों में गिरफ्तारी सही है या गलत? किसी मोदी जी की कहाँ गिरफ्तारी हुई है मनीष सिसोदिया की? हमें मोदी जी, अगर कोई भी नेता हो या विधायक हो, हम जो है नेशनल लेवल से बात कर रहे हैं मैडम जी, हम जो है नेशनल लेवल से बात कर रहे हैं। मोदी जी सबसे गलत है। अरे मैडम एक्सक्यूज मी, आप बताइए, जो मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी आपको क्या लगता है, वो सही है या गलत? देखिए मनीष सिसोदिया जो है, इन गिरफ्तारी जो हुआ है, इससे पहले इनके ऊपर उम्र कैद हो जाए, इससे पहले उनके ऊपर कई बार छापेमारी हुई है, ठीक है। लेकिन अभी जो गिरफ्तारी हुई है तो अभी तक जो है उनका कोई सबूत नहीं मिला है। सबूत नहीं मिलने के बावजूद भी उनको सीबीआई रिमांड में भेजा है। हाँ, अगर सबूत मिल जाए किसी के खिलाफ, कोई रहे, हम रहे या मेरा बाप रहे या कोई भी रहे। पहले भी उन घोटाले में फंसे हैं, पहले वो आबकारी नीति में फंसे थे, उसके बाद शिक्षा घोटाले में भी फंसे थे, अब एफबीयू यूनिट में फंस चुके हैं। तो आपको क्या लगता है, ये सारा एक षड्यंत्र है या फिर सच्ची में घोटाला हो? नहीं, ये सच्ची में घोटाला नहीं है, षड्यंत्र है। इसीलिए हम इसी बात को कह रहे हैं कि दिल्ली में जितनी सुविधा दे रखी है यहाँ की सरकार, केजरीवाल सरकार ने, तो अभी तक जो किसी ने इतनी फैसिलिटी नहीं दे रखी है। अभी अगर यही मनीष सिसोदिया के अगर यही मनीष सिसोदिया अभी बीजेपी में शामिल हो जाए तो बिल्कुल सबसे साफ सुथरी इंसान होगा, वो सबसे ईमानदार बंदा होगा वो, क्योंकि हर पार्टी में बेईमान पार्टी है। क्या बीजेपी में कोई ऐसा इंसान नहीं कि घोटालेबाज है? आप बता दीजिए, कितने घोटालेबाज नहीं है? घोटालेबाज है कि नहीं है? वो घोटालेबाज है। जो गिरफ्तारी हुई है मनीष सिसोदिया की, आपको क्या लगता है, आपकी राय क्या है, वो सही है या गलत है? गलत है। कैसे? गिरफ्तारी होनी नहीं चाहिए थी। नहीं, अब सीबीआई है, इतनी बड़ी एजेंसी है, वो आरोप लगा रही है, तो कुछ तो बात होगी ना? कुछ तो बात जरूर होगी, तभी गिरफ्तारी करी है।
उसके घर पे छापा मारा, कुछ नहीं मिला। हाँ। दफ्तर पे छापा मारा, कुछ नहीं मिला। क्या बात कर रहे हो? ये तो बीजेपी की कट्टर वो है, मतलब बस उसके हाथ में पावर है। वो कुछ जब मूर्ति गिरेगी ना बीजेपी, पता नहीं लगे कहाँ जाएगी। और मेरे को लग रहा है इस बार ही ना हो जाए, और फिर मुंह देखने लायक होगा मोदी का कि देख, वो गाना आया था बहुत पहले, देख भगवान तेरे हालत की देश क्या हो गई, कितना बदल गया संसार। देख तेरे संसार की क्या हालत हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। तब मोदी मुंह छुपाने लायक नहीं है, पता नहीं कहाँ और जाएंगे। वैसे भी हमेशा मतलब अभी 2 बार जो है वो नामी चेहरे आप पार्टी के ही थे। पर एक बार भी ये नहीं कि बीजेपी से कोई भी सीबीआई की जांच नहीं करता। आपके पास पावर है सीबीआई की, उसको डंडे उसके ऊपर सीबीआई जाएगी, जाए तो एक बारी। वो जो सीबीआई से हाथ जोड़ के सीबीआई जी जरा मोदी जी या जो इनका अभी चला था, क्या नाम है, छोड़ो अभी जाए तो। अभी एमसीडी इलेक्शन होने का कितना महीना हुआ? 3 महीना हो गया। 3 महीना हो गया एमसीडी इलेक्शन होने का 3 महीना हो गया। अभी तक मेयर में बैठने के लिए किसी को नहीं दिया था। क्यों नहीं दिया था? जीता बीजेपी डरी हुई थी, अभी किया तोड़ फोड़ की उनके बीजेपी आम आदमी पार्टी के कितने नेता को मारा। और मैंने तो देखा जो सांसद उसमें तो आप पार्टी के भी बीजेपी को मारे। मैंने नहीं, पहले स्पीकर जो है तोड़ा किसने? आप वहाँ पे मौजूद थे? वो नहीं मौजूद, जो मीडिया ने देखा ना, नहीं चलो ठीक है, दोनों ने किया। अतीशी पे लगा है इल्जाम कि उन्होंने शुरुआत की थी। चलो दोनों ने किया। मेरे कहने का मतलब है, जब दिल्ली सरकार ने चुन के भेज दिया दिल्ली सरकार ने चुन के, तो वो हार मानने के लिए क्यों नहीं तैयार है बीजेपी की? तुम हार चुके हो, तुम हारे और हारते रहोगे दिल्ली में, कभी नहीं जीतोगे। खाने को रोटी नहीं है, पहनने को कपड़ा नहीं है, रहने को घर नहीं है, कहने को सारा जहां हमारा है, और हिंदुस्तान हमको सबसे प्यारा है। आप कह रहे हैं कि सीबीआई वाले हमेशा ये केजरीवाल के जो केजरीवाल नहीं, पूरे राज्य में कहीं भी चले आओ, बीजेपी की जहाँ सरकार है, नहीं जहाँ सरकार नहीं है, सीबीआई इतनी ऊंचे लेवल पे है, वहाँ पे पढ़े लिखे लोग होंगे, तो वो मोदी जी की बात क्यों मानेंगे? मेरे कहने मतलब है, ऐसे तो इंडिया में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, सब मानते, वोट देते हैं ना सब। क्यों देते हैं? सीबीआई बिकी हुई है? बिकी नहीं है, सीधे शब्दों में तो मतलब यही हो रहा है ना? नहीं है, उसके अंडर में काम कर रही है। जैसी मोदी सरकार बोलती है वैसे काम करती है। मोदी सरकार अपनी उंगलियों पे नचा रही है? बिल्कुल नचा रही है, नचाती रहेगी। जहाँ इसकी सरकार नहीं है मोदी की, वहाँ देखो है, अपनी सरकार में है, यूपी में है, दिखाओ यूपी में कितने घोटाले होते नहीं है घोटाले। बाबा का बुलडोजर चल तो रहा है? बिल्कुल बुलडोजर चल रहा है, वो तो अभी देखा है, मर्डर में देखा है कैसे मर्डर, पहले क्यों नहीं, क्यों इतना पब्लिक में आता हुआ एक आदमी मारा जाता है, क्यों भाई, क्यों मारा गया वो? तुम इतने सालों तुम कह रहे हमारे यूपी में पुलिस वाला का बहुत है, कोई नहीं आएगा, सब घूम सकते हैं खुले, क्यों मारा गया? क्यों मारा गया? कोई भी इंसान बताओ क्या किया बुलडोजर जी ने? बुलडोजर बस उनको राम मंदिर, राम राम राम, अरे भैया बन गया मंदिर राम, अब हम लोग दर्शन भी करने जाएंगे, सबका है राम भगवान मंदिर, मगर अब क्या, अब तुम उसी से खाते रहोगे क्या? कटोरा लेके, जैसे पाकिस्तान भीख मांग रहा है, वो भीख मांगता रहेगा कि भाई अब राम मंदिर हमने बनवाया। अभी जैसे कि यूपी में बहुत सी जगहों के नाम बदले जा रहे हैं, जो बोलते हैं कि ये इस्लामिक या फिर इस्लामिक ये हिंदुस्तान हर जाति का है, ठीक है, ये चाहते हैं कि हिंदू एक जात का हो जाए, कैसे एक जात का हो जाएगा यार? ऐसा देखो, हिंदुस्तान हमारी भारत में हिंदू मुस्लिम भाई भाई है, पर अभी ज्यादा जो बीजेपी है वो हिंदू की तरफ जोर दे रही है। देखिए क्या लगता है ये असल उनकी, वो हम यही देख रहे हैं कि अभी मोदी जी जो है, हम अभी भी ये बोल रहे हैं मोदी जी को हम कभी गलत नहीं मानेंगे, मोदी जी बिल्कुल राइट है, ठीक है, लेकिन उसके जो नीचे वाले हैं ना, उससे जो ऊपर आला कमान है तो हम भी कह सकते हैं केजरीवाल बढ़िया है, उनके नीचे जो मंत्री, और वो अमीर हो गया, वो अगर बिक भी जाएगा, जब भी उनके 10 नस्ल जो है बैठ के खाएंगे अडानी के, लेकिन अडानी के पीछे आज तक कोई पुलिस नहीं पड़ा है, क्यों नहीं लगाई? अडानी वाला मुद्दा जो संसद में भी उठा था, तो क्या लगता है जो इतने बेरोजगारी हो गया, महंगाई हो गई, ये मुद्दे उठाने की जगह अडानी का मुद्दा उठ रहा है संसद में? हाँ, हमारे हिंदुस्तान के अंदर क्या है, बहुत ऐसी लोग हैं कि अनभक्त है, जैसे अब हम, मेरा ये कहने का मतलब है, जैसे आपके परिवार में 10 लोग हैं, 10 लोग हैं, तो आप में क्या है कि अगर आप उचित शक्ल वाले हैं ना, तो आज आपके पक्ष में होंगे,
दो जो है थोड़ा आपके हिंदी होंगे, लेकिन आज के डेट में हमारे हिंदुस्तान धर्मनिरपेक्ष देश है, तो इसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी का रहना इसमें हो गया था। लेकिन अभी इससे पहले अभी कह रहे कि हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में है। हिंदुस्तान में हर एक चीज हमारे हिंदू भाई केजरीवाल पे ऐसे आरोप लगते हैं कि वो मुस्लिम समुदाय को सपोर्ट करते हैं। नहीं, कोई सपोर्ट नहीं, वो हर किसी को सारे वोट बैंक उन्होंने मुस्लिम समुदाय से बनाए। नहीं, ये गलत। अब बीजेपी वाले आरोप लगा रहे आरोप है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। अगर अच्छा मोमडन ने वोट दिया, केजरीवाल जो अभी एमसीडी में आया, क्या सारे मोमडन के वोट से आ जाता हो? क्या नहीं आ जाता। और राज्य में सरकार जो उनकी है, क्या मतलब मोमडन के वोट से उनको आ जाता? क्या नहीं आता। लेकिन दिल्ली के लोग हैं, पढ़े लिखे हैं, यहाँ के लोग समझदार हैं, यहाँ के लोग जो है उलझेंगे नहीं। ये जो अभी भी अगर दंगे होंगे ना, तो हम ये नहीं करेंगे, या हम आपस में कोई नहीं करेंगे। ये बाहर से नेता से कोई 10 बंदे को भेज देगा कि चल भाई वहां पे दंगे होना है, वो कराएंगे, ये नहीं। लेकिन हम लोग अभी भी ये जानते हैं कि हमारे हिंदुस्तान में जहाँ मस्जिद है, वहाँ मंदिर भी है, वहाँ गुरुद्वारा भी है, सब एक दूसरे से जाते हैं, लेकिन हर कोई वहां से सर झुका के जाते हैं, सर झुका गया सलाम करके जाते हैं। ये नहीं कि हम ये गुरुद्वारा तो इसको आगे से क्यों गुजरेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। सभी है क्या राय है बनाना चाहते हैं। आप बताएं, मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी पे आपकी क्या राय है? मैडम जो जैसा करेगा वैसा भुगतेगा, उसमें क्या, जो करेगा भुगतेगा। आप देखो जो गलत करेगा वो गलत करेगा, उसके अलावा क्या है। देखो हम 2 पैसे कमा रहे हैं, अपने बलबूते हुए कमा रहे, ना तो मनीष सिसोदिया कमा के देगा, ना मोदी कमा के देगा। मेहनत हमको ही करनी है, और खाना। बेरोजगारी इतनी कर दी है कि आदमी को क्या करेगा, भीख मांगेगा। नहीं है बेरोजगारी इतनी है, लेकिन लोग समझ के राजी नहीं है कितनी हुई है। मैडम प्रधानमंत्री की हमेशा बोलते हैं कि हमने इतनी लाख नौकरियां दी हैं, पर यहाँ पे पूछने आओ तो लोग बोलते हैं कि हम बेरोजगार हैं। एक सीधी बात कहूं, आपके भी बच्चे मेरे भी बच्चे हैं, आपके बहन शादी नहीं हुई ना, मेरे बच्चे हैं। आप न्यूज खोल के देख लो, न्यूज पे नहीं, न्यूज खोल के देखोगे तो न्यूज पे क्या आएगा, नहीं, न्यूज पे मोदी और योगी। बच्चों के साथ में न्यूज खोल के देखो ना, बच्चे कहते हैं पापा इसकी वजह डिस्कवरी तो देख लो, उस पर जानवर तो दिखाई देंगे। इसका मतलब क्या है कि जो सारे चैनल वाले योगी मोगी दिखा रहे हैं, वही दिखाते हैं। जो बच्चे सीधे शब्दों में ये कहना चाह रहे हैं कि मीडिया बिक गई है, और क्या। अच्छा, उसके अलावा मोदी योगी के अलावा आप क्या दिखा दोगे, ये बता दो। कोई भी चैनल पर बच्चों के साथ बैठ के देख लो, बच्चे नोना कहते हैं कि पापा ईसा बंद कर दो, इसकी जगह पर डिस्कवरी देख लो, कि उस पर जानवर तो दिखाई देंगे मोदी योगी के अलावा। अरे भाई साहब, राहुल गांधी गया था, उसकी यात्रा नहीं दिखाई थी उन्होंने। किसने दिखाई है? किसने? पूरे कौन सा चैनल था जिसने नहीं दिखाई? यात्रा नहीं दिखाई। चला दो ना, उस दिन से कंटिन्यू यात्रा दिल्ली में। सुनिए, अगर कोई यात्रा अभी योगी या मोदी जी निकालते तो पूरा 24/7 बिना ब्रेक के मोदी योगी चल जाए। आज की डेट में है ही नहीं उनके अलावा कोई। तो आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी की यात्रा आपने खबर नहीं करा उनको? या मैंने किया, वो टीवी चैनल सैटेलाइट नेशनल चैनल की बोल रहे हैं, नेशनल चैनल, इंटरनेशनल चैनल। मोदी और योगी के अलावा क्या देख रहे हो? तो भाई साहब, अब आज की डेट में इंटरनेशनल लेवल ही पे तो है वो लोग, कोई है उनके आगे, कोई है ही नहीं। भाई साहब नहीं तो आप बोले सारे मीडिया कवर कर रहे थे, इंटरनेशनल में 1 नंबर पे आया मोदी का पूरा रिकॉर्ड। सही बात बोल रहे हैं, सही बात बोल रहे हैं। हम सभी देशवासियों को, भारत सरकार को और केंद्र सरकार को प्रणाम करते हैं, और सभी माता एवं बहनों को प्रणाम करते हैं। मैं कहना चाहूंगा कि तमाम जो युवा बेरोजगार या लड़का लड़की बहाली भरते हैं, उसमें कितना ठगौती सरकार करते हैं। थोड़ी सी बहाली निकलती है, 59 को कितना 3000 करते हैं, और 1 लाख 1.5 लाख लोग, युवा लोग बेरोजगार हैं, जो कि बहाली भरते हैं, और उस सबको एग्जाम देते हैं। उसके बाद सबको रद्द होकर क्या करना, हम पढ़ाई करते हैं और मजदूरी करते हैं। क्या पढ़ाई कर रहे हैं, कहाँ तक पढ़ाई? हम BA पढ़ाई फाइनल एग्जाम दे चुके हैं। अभी आपको रोजगार नहीं मिला है? 2012 से अभी तक सिविल कोर्ट लखीसराय, सिविल कोर्ट हाजीपुर, चपरासी का, गुमला जिला, सब जगह भरे हैं। बिहार पुलिस का, SSC। बिहार से आप? बिहार से तो वहाँ बिहार सरकार देगी ना रोजगार आपको? रोजगार बिहार सरकार और केंद्र सरकार सब मिलके क्या करते हैं, वो तो जो करें। मिले हुए हैं केंद्र सरकार और बिहार सरकार के अफसर लोग मिले हुए हैं, अफसर लोग दोगले करते हैं। जितना ऑफिसर देखे हैं आप? सबूत है। सिविल कोर्ट का जज जो है चतुर्वर्गीय के इंटरव्यू के आधार से जो बहाल करते हैं, वो क्या करते हैं, चुपचाप साइड से अपने रिश्तेदार को लगा देते हैं, और हमको कहते हैं कि जाओ जॉब होगा, इंटरव्यू नाम पता पूछ लिए, होगा, जाइए, होगा। जज साहब जगह जगह अपने दिल्ली, बम्बई, पटना में जमीन लेकर रखे हुए हैं।
जज से बात नहीं किए हैं, सब जगह पता भी किए हैं। जैसे कि सरकार, मोदी सरकार हो गई, कोई भी सरकार बड़े बड़े दावे करती है कि हमने इतने रोजगार निकाले हैं, जब युवाओं तक रोजगार ही नहीं पहुंचे तो वो रोजगार जा कहाँ रहे हैं? वो सब फर्जी बहाली है, अच्छा, छठ बहाली है, घुसखोरी की राजनीति है, घुसखोरी चलता है। कम बहाली निकला और मार करेगा, कहाँ से परिवी बैठाएंगे, कौन मंत्री से परिवी बैठाएंगे, कैसे मेरा बहाली होगा? और ये सब लूटने की, विद्यार्थी को लूटने की राजनीति है। हाँ, जो मनीष सिसोदिया गिरफ्तार हुए हैं, आपकी क्या राय है, वो सही है या गलत? सही है। अच्छा, कैसे कैसे? एकदम सही है, बहुत घोटाला किए हैं। क्या घोटाला? केजरीवाल को भी करना चाहिए। क्या घोटाला किए? सारा आप देख नहीं रही हो, तो प्रॉपर आया नहीं है ना, तो सारा तो इतने सिम बदल लिया। और कहाँ रह रही हो जनता? पागल है क्या ये सारी जनता है? जो 170 सिम बदलना कोई हंसी खेल है क्या? 170 सिम बदलना हंसी खेल की बात है क्या? अरे केजरीवाल भी जाएगा। अच्छा, केजरीवाल भी जाएगा। केजरीवाल है। हाँ, केजरीवाल हो। हाँ, केजरीवाल हो। दिल्ली की जनता ने चुना है केजरीवाल को, अब नहीं चुनने वाली है। अभी एमसीडी में चुने हैं। हाँ, वो चुन गए से चुन गए। अभी पढ़ी लिखी जनता है। हाँ, फ्री करा, बस फ्री करे, बिजली नहीं चाहिए बेटा, ऐसी फ्री बस नहीं चाहिए किसी को भी। जो गरीब भैया परेशान हो रहा है, ये जो पैसा कर देता। लेकिन मनीष सिसोदिया ने इतने अच्छे स्कूल बनवा दिए। कोई स्कूल नहीं बनाया, वो ठप्पा लगा दिया, बन गया स्कूल। ऐसे उन पे बीजेपी ने आरोप लगाया था कि 1-1 लाख रुपए का एक क्लास बनाया गया है। टॉयलेट बनी थी, टॉयलेट बनी थी नहीं, दिल्ली में नहीं, जगह जगह पैसा हुआ था, ओनली रेनोवेशन हुआ था, टॉयलेट होगा, रेनोवेशन। जी मैम, मैं दिल्ली से हूँ, मुझे पता है ना दिल्ली के अगर इतनी अच्छी शिक्षा व्यवस्था है तो सबसे पहले तो अपने बच्चों को डाले ना वो सरकारी स्कूल में। क्यों प्राइवेट स्कूल में बच्चों को पढ़ाया जा रहा है? क्यों प्राइवेट हॉस्पिटल में अपना इलाज कराते हैं? अगर उनकी दो ही काम है केजरीवाल जी के, ये कहते हैं मैंने शिक्षा व्यवस्था अच्छी करी है, हॉस्पिटल अच्छे करे, कुछ नहीं है। अपना इलाज क्यों कराते प्राइवेट में जब इतने अच्छे हॉस्पिटल है? तो इतने अच्छे हॉस्पिटल तो अपना इलाज कराए ना पहले, अपने लिए तो विदेशों में। जो सरकारी हॉस्पिटल में भी अभी भी कि पैसे दो और आगे फाइल अपनी ले जाओ। नहीं, ऐसा तो देखो मैं नहीं जाता सरकारी हॉस्पिटल में। नहीं तो फिर आप कैसे कह रहे हैं कि अच्छे नहीं बने? नहीं बने ना, जब आप नहीं गए तो आप कैसे कह सकते? ट्रीटमेंट नहीं मिलता इसे। हम बताते हैं आपको, हम जब गए, जब हम जाते हैं तो बड़े लंबा मतलब पेशेंट मर जाए, इतनी लंबी डेटा देते हैं कि पेशेंट मर जाए इस बीच में, तो इसलिए प्राइवेट जाना पड़ता है, अपना सब कुछ बेच के जाना पड़ता है प्राइवेट। ठीक है, अपने बच्चों को पढ़ाओ ना, जब इतना ही अच्छे स्कूल है। मैडम आप भी देख रही हो, तो अपने अब क्यों दुहाई दे रहा है सब जनता को कि मेरी बीवी को देखना, मेरे बच्चों को तेरे बच्चे विदेशों में, तू इस लायक था बच्चे विदेशों में पढ़ाने लायक, तू राजनीति में आके तेरे बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं। हमारे बच्चे क्यों नहीं विदेशों में पढ़ा? हमारे फ्री कर दी और एक के साथ में फ्री। आप ये नहीं, 18 साल का युवा, अरे उसमें चप्पल के लिए 30% फ्री किया था। नहीं, चप्पल पढ़नी चाहिए उसमें। 18 साल का बच्चा के लिए, उसने युवाओं के लिए बताओ, वो पढ़ाई करने की उम्र थी। 30% महिलाओं के लिए भी शराब फ्री कर दी। अब बताओ, ये अच्छी बात थी? चप्पल नहीं पढ़नी चाहिए ऐसे में। तो जो पीने वाला है उसको चाहे 1000 की मिले या 10 की मिले, वो तो पिएगा ही। 18 साल का बच्चा, कहीं आप सोच सकते हो 18 साल के बच्चों के लिए कर दी, मैंने अच्छा काम किया है। तो अब देखो, शराब 1000 रुपए की भी हो जाएगी या 10 रुपए की हो जाएगी, पीने वाला तो 10 की भी खरीदेगा, 1000 की भी खरीदेगा। 18 साल के लिए क्यों किया? सरकार में बंद है। हाँ, बिहार में बंद है। वहीं पे सबसे ज्यादा केस आते हैं पी के मरने वाले। वो झूठा है, झूठा उड़ाते हैं। आप सच बोल रहे हैं, आप सच बोल रहे हैं। बिहार में शराब बंद है, मिल तो रही है। बिहार में सबसे ज्यादा लोग मर रहे हैं, जहरीली शराब से सबसे ज्यादा लोग मर रहे हैं। तो प्रशासन ढिलाई कर रही है, मान लो हमारे प्रशासन सरकार की वजह से। कैसे कह रहे हैं कि शराब बंद है बिहार में? हाँ, बिहार में सरकार बंद कर रही है। एक बात पे है ना भैया, सारी सरकार ने पूरा बिहार बदनाम करवा दिया। आप कहाँ से बात कर रहे हो? भाई के छोरा ने गाली दी थी और उसी की गोद में जा बैठ गया। सरकार क्या करेंगे? सही छापामारी करते हैं, पर सरकार चलाने लायक नहीं है वो। तुम लोग कितने लोग मरे हैं, कितने हजार लोग मरे हैं? के लिए कोई कहता है
वो चुरा के सरकार बंद कर दिया। केजरीवाल भी पीने के लिए किसी को कहता है या घर घर जाके पिलाता है पैक बना के? और जाने सरकार हमको राजनीति से अलग है। रात में क्यों नहीं पकड़ी जा रही है? रोज बिहार में पकड़ी जा रही है। रात में भी तो वहाँ भी तो होंगे ना, पीते वहाँ भी रहेंगे। अब पीते होंगे, लेकिन गुजरात में कोई ऐसे क्यों नहीं? तुम्हारे यहाँ तो बिहार में रोज निकल रही है, बंदा 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 झूठा है। अपनी बात तो दिखो भैया, बात तो दिखो। आप यही की बंद किए हुए हैं। सरकार चाह जाए मेरे बिहार की सरकार है तुम्हारी सरकार बेवकूफों की सरकार है तुम्हारी। कोई सरकार नहीं है तुम्हारी, ठीक है? ऐसी सरकार कोई सरकार चलाने लायक होता ना तो मैं एक ही जगह रुकता। आपको जिता रहे ना तुम। ऑफिसर लोग गड़बड़ करते हैं, घुसखोरी करते हैं। सिविल देश में खाली सरकार के क्या गलती है, हम प्रणाम करके कहते हैं सारे ऑफिसर लोग भिख मांगा के देश में हो के सरकार छापामारी जगह जगह करना शुरू करे। देखिए जो ऑफिसर लोग पकड़ाएंगे और सही काम होगा और युवा के साथ भ्रष्टाचारी नहीं होगा। भिख मांगा के देश में घर के सभी को छापामारी करे। भाई साहब आपको रोजगार तो केंद्र राज्य सरकार देगी ना, आप मांगिए। बड़ुओं की सरकार है तुम्हारी, बड़ुओं की सरकार है। कौन सी सरकार? किसकी? नीतीश की। नीतीश सरकार। अरे बीजेपी को धोखा देगा मोदी को, ऐसी सरकार है। बीजेपी को धोखा देगा, बीजेपी की वजह से जीती। तो किसी का नहीं हो सकता है, वो बीजेपी का नहीं हुआ, वो किसी का नहीं हो सकता है, ठीक है? हम किसी पार्टी से अलग बोले हैं। सरकार गलती करे, ऑफिसर लोग गलती करे, हम राज्य सरकार की और बीजेपी की आगे बुराई कर रहे हैं। हम कोई राजनीति से नहीं बोले हैं, हमें भ्रष्टाचार राजनीति नहीं कर रहे हैं। भैया आग लगा दी, आग जल गई है, बोल रहे हैं हम राजनीति नहीं कर रहे हैं। हम जहाँ गलती करेंगे ये तो वही बात हो गई, 100 चूहे काट के बिल्ली हज को चली। नहीं, जो सही किए वो सही बोले। मेरी बात सुनो, आप बोल रहे हैं कि बिहार सरकार ने टोटली शराब बंद कर दिया, तो मर कहाँ से रहे? शराब कहाँ से निकले? कहाँ से आ रही है जहरी? और बिहार वाले को सुधरना चाहिए। बंद कर दिए यार हमारे क्या सरकार के अब चोरी से हथियार लेके कोई गोली चला दिया तो सरकार तो बंद कर दिया ना। आ तो रहा होगा ना। नहीं नौकरी मांगनी है, आप राज्य सरकार के खिलाफ धरना दो। क्या हमें जॉब क्यों नहीं मिल रही यहाँ पे? आप नौकरियां मांगो, अपने हक से मांगो वहाँ पे, ठीक है? अगर सरकार ही तो देगी आपको नौकरी, आप राज्य सरकार से मांगो कि नौकरी क्यों नहीं निकल रही। गलत काम करने दो, तुम क्या वो चक्कर में पड़ रहे हो? तुम क्यों पी रहे हो? जब पीनी है तो बढ़िया पियो। हम कोई नशा नहीं करते, न करो। हर चीज में नशा है, करने वाले बनो। हर चीज में नशा है, ऐसी बात नहीं है। इस चीज में नशा नहीं है। तुम 4 रोटी फालतू खाओ, उसमें नशा नहीं है। देखो भैया, बिहार में बंद है तब भी पी रहे हैं, दिल्ली में खुली है तब भी पी रहे हैं। पीने वाला तो पिएगा ही ना। लॉकडाउन लगा, लॉकडाउन में कोई दुकान नहीं खुली, लोगों ने फिर भी पी। जो 500 की जमीन में से निकाल लेगा। जो 500 की बोतल थी वो 2500 की बिकी, फिर भी पी। वही भैया, अब 10 रुपए की बिकेगी तब भी पिएगा और 1000 रुपए की पिएगा तब भी पिएगा। पीने वाले ढूंढ लेता है भैया। क्या करिए, भ्रष्टाचार मुक्त होनी चाहिए कि ना? युवा का रोजगार मिलनी चाहिए कि ना? भ्रष्टाचार मुक्त कौन सी सरकार है? कौन सी सरकार जो भ्रष्टाचार? गरीब लोग की सरकार होनी चाहिए, नया चेहरा चाहिए। आप खड़े हो, दोनों पार्टी बना लो, आप एक सरकार बनाना। आप मदद कीजिएगा क्या? आप मदद कीजिएगा? बिहार में बनाना सरकार नीतीश कुमार को टक्कर। मेरी बात सुनो, एक बात बताओ, अपने ऊपर भरोसा है? मेरे ऊपर खूब भरोसा, मेहनत कर सकते हो? मेहनत तो हम करते रहते हैं, लेकिन अपराधी लोग तंगदबा करते हैं। मेहनत करते हो? हमारे पास जमीन कुछ है जो कि लूटपाट करता है, प्रशासन को सहायता मांगते हैं, प्रशासन परेशान घुसखोरी करता है। तो सरकार जहाँ पर गलत सरकार करता है, हम सरकार को मतलब आती भी करते हैं। सरकार सही करेगा, हम राजनीति से अलग काम करते हैं। गुंडा राज है तो नीतीश सरकार फेल है ना भैया, नीतीश सरकार फेल है ना। इतना गुंडा राज है भैया, कहीं तो टिको भैया, कहीं तो टिको। हम उसको गलत कहें ना, जो सही करते हैं सही करते हैं। जहाँ पर जो रिपोर्ट हो कहीं तो भैया, एक बात पे रहो। 1 मिनट, आप कह रहे हो बिहार में गुंडागर्दी है नीतीश की सरकार? बिहार में नहीं,
मेरे साथ जहाँ पर होता है वहाँ बोले। बिहार में तो आप बिहार से ही तो हो भैया, भूल गए क्या? बिहार से तो है नहीं भूलने मैं याद दिला दूं, आप बिहार से हैं, बिहार सरकार की पढ़ाई कर रहे थे। हाँ तो हम बिहार से हैं। बेड़ो एक बार बोलूँ अब अंदर को साइलेंट गले रहेगा तू। अरे मेरी बात सुनिए, तो गुटखा बंद नहीं कर सकता, शराब का सही बात, सही बात। आगे माइक आगे मीडिया का जो निकालने आगे नहीं बोल रहे हैं, हम किसी राजनीति से अलग होकर बोल रहे हैं कि हमारे देश में क्या चाहते हैं आप क्या चाहते हैं? इनको चाहते हैं। देखिए मंदिर हो, मस्जिद हो या गुरुद्वारा हो, हर जगह तो आम आदमी के रहने के लिए बना है। वहाँ पर अवैध लोग कब्जा कर रखा है, वहाँ पर रहने में लोगों को दिक्कत हो रहा है। यदि कोई भूत भटके एग्जाम देने गया या कहीं गया रहने के लिए, उसको परेशानी हो रहा है। जॉब के लिए अप्लाई किया तो उसके साथ रहने में दिक्कत होता है। तभी दिल्ली आ गए, सरकार वहाँ पसंद नहीं आई आपको? सरकार जहाँ जो गलत करते हैं, जहाँ अब यहाँ केंद्र सरकार से मांगने आए हैं रोजगार। सबसे मांगते हैं, सबसे कैसे मांगते हैं? मैं कहाँ से दे दूंगी? इतना पढ़ेगा भाई 8वां पास बिहार में लालू यादव के बेटा बिहार के उप मुख्यमंत्री हो गए। हाँ सामरथ में रामायण में लिखा है, सामरथ में कछु दोष न बसाई। तुम्हारे रामायण में लिखा है, सुनिए रोकना सामरथ में कछु दोष न गोसाई। सामरथ वन जो है वो 8वां पास बिहार के उप मुख्यमंत्री, और जो BA MA PhD किए हुए हैं उसको एक चतुर्वर्गीय कर्मचारी की भी जॉब नहीं। क्यों जिताए उनको? उनको बनाना चाहिए था ना। जनता नहीं बनाती है, तब कौन बनाता है? ऑफिसर से पैरवी होकर चुनाव में तो वो गजब होता है। मोदी कहाँ कहता है कि हम उस साल जीत जाएंगे, अगला आने वाले में मेरी सरकार होगी। सब बोलते हैं कि हम जीत जाएंगे, सब बोलते हैं, कोई अपने वे में तो नेगेटिव तो नहीं बोलेगा ना, सब बोलेंगे कि हम जीतेंगे। तो गरीब लोग खड़ा होगा तो इसको जिता दे तो वो समाज बच जाएंगे। गरीब लोग के कोई जिता के बता दे। जो मनीष सिसोदिया गिरफ्तार हुए हैं, आपको क्या लगता है सही है गलत? जी मैम एक बात बोलूँ आपको, अगर गलत किए हैं तो उनको सजा होना चाहिए, चाहे केजरीवाल पार्टी से हो या मोदी जी की पार्टी से हो या राहुल गांधी जी की पार्टी से, कोई भी पार्टी से उनको सजा होना चाहिए। अगर घोटाला कर रहे हैं तब भी उनको सजा होना चाहिए। वो तो इतने अच्छे स्कूल बनाए हैं, केजरीवाल जी ने बनाया है ना। शिक्षा मंत्री तो मनीष सिसोदिया है ना। वो है, अच्छी बात है, तो घोटाला करने की क्या जरूरत थी उनको? आप देखिए घोटाला किए हैं। मैं नहीं देखा, लोग जनता ही बता रही है, मेरे को तो मालूम नहीं। आपको क्या लगता है? मेरे को ये लगता है कि पहले उनके खिलाफ जो है इंक्वायरी किया जाए, देखा जाए। तो हो रही है, अच्छी बात है, हो रही है, तो छानबीन किया जाएगा। सच है तो उनको भाई जैसा समझ में आता है, मोदी जी को तो हम यही कहेंगे जैसे समझ में आता है वैसा कीजिए, और नहीं समझ में आता है तो उनको रिहा कीजिए। जैसे आप घूम टहले उसे वो भी घूमे टहले। किसको रिहा करना चाहिए? जिसको आपने कहा। किसको कहा? किसको? लालू यादव यार। भाई मैं उत्तर प्रदेश का, इलाहाबाद का, ठीक है ना। अच्छा। मेरे को बड़े हेडगिरी मैं नहीं आता इतना। मेरी बात सुनिए, पहले आप बोल रहे हैं कि किसी को रिहा करना, जिसने गलती की है तो यार वो तो अंदर होना चाहिए। गलती किया है तो इस बात से तब बनेगा जब वो सारे क्राइम करने वाले अंदर आ जाए, अंदर रहे तो अच्छा है। अगर गलती किया है, अगर विदाउट गलती पे अगर मनीष सिसोदिया गिरफ्तार हुए घोटाले के मामले में, तो आपको क्या लगता है वो सही है या गलत? अच्छा हुआ गिरफ्तार हुआ है। क्यों अच्छा क्यों? क्योंकि घोटाला किया होगा। अभी जांच हो रही है, जांच नहीं हुई है। बाकी उनका जो उन्होंने इतने अच्छे स्कूल बनवाए हैं, देखे होंगे आपने सरकारी स्कूल। बुलडोजर के चक्कर में जो कानपुर में माँ बेटी को जिंदा जला दिया गया, उसका क्या? वो तो निर्दोष थी ना। नहीं, वो तो गलत किया। फिलहाल जो बुलडोजर चलाया है निर्दोष थी लड़की। जैसे अच्छाइयाँ है वैसे बुराइयां भी है ना हर जगह। मगर सबसे ज्यादा तो अच्छाइयाँ है ना, तो बुराइयां भी तो है ना। केजरीवाल की सब बुराइयां ही दिख रही है, उसकी भी तो अच्छाइयाँ होंगी। अगर हम सुनने बैठे, केजरीवाल की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। मैं तो कर रही हूँ ना, आप मोदी की कर रहे हैं तो मैं केजरीवाल की कर रही हूँ। आप करिए ना भाई, आपके लिए अच्छा कर रहे हैं, मगर मेरे लिए मोदी बुराई भी होंगी। जितना बड़ा पर्सन होगा, अच्छे नहीं होते ना, सब में बुराई होती है तो अच्छाई भी होती है। इंडिया में इतने करोड़ पब्लिक है, 36-37 करोड़ लगभग पब्लिक है,
उसमें कुछ लोग बुराइयां करेंगे, कुछ लोग अच्छाइयां करेंगे, ठीक है। और मोदी की माँ मर गई, मोदी ने बोला कि ऐसा है जी, है नहीं, तो मोदी ने तो माँ मरी है उसकी यार दुख व्यक्त तो करेगा वो, ठीक है। पर्सनल रीजन हो गया, माँ तो सबकी माँ होती है, वो तो अपना पर्सनल, हमारी माँ भी है, तो वो चीज हर चीज करेगी। बट क्या है कि लोग अच्छाई भी करेंगे, बुराई भी करेंगे, जितना मर्जी वो उतना बड़ी पोस्ट में होगा, बुराइयां सभी करेंगे। मोदी को गाली भी देते हैं, केजरीवाल को भी देते हैं और राहुल को भी देते हैं। राहुल तो ऐसे भी बेटे जैसे हैं। भैया राहुल को, केजरीवाल को और मोदी को सबने जनता नहीं चुना है, तो अच्छी बुरी जो भी है वो यहाँ की जनता नहीं चुना है। हमने और आपने चुना है, कोई घर से उठ के वो पीएम नहीं बना है, जनता चुनती है, सबको जनता ही चुनती है। मनीष सिसोदिया जो गिरफ्तार हुए हैं घोटाले के मामले में, उससे आपकी क्या राय? अरे मेरा कुछ नहीं है। जैसा कि देखा, यहाँ की जो जनता है उनका कहना है कि अभी जांच होनी चाहिए सीबीआई की, और बाकी उसके बाद ही पता चल पाएगा। जो 5 दिन के रिमांड के लिए मनीष सिसोदिया को सीबीआई लेके गई है, उसके बाद जो सच्चाई है वो पता चल जाएगी। फिलहाल के लिए देखते रहें अखबार।